अभी हम देखेंगे कि स्टिकी नेविगेशन बार हम कैसे बनाते हैं। स्टिकी मतलब आपका वेब पेज के ऊपर ही नेविगेशन, आपका पेज स्क्रॉल होगा नीचे लेकिन नेविगेशन बार वहीं पर ही स्टॉप रहेगा। ठीक है, इस तरह की नेविगेशन बार बनाने के लिए सबसे पहले आपको जो HTML का कोड करना है वो आपका सिंपल सा होगा। आपने एक नेव का कंटेनर बनाना है, उसके अंदर एक क्लास बनाई नेव बार, उसके अंदर एक URL बनाया है जैसे हम नेविगेशन बनाते हैं, और लिस्ट आइटम के साथ एंकर लगा के जो भी लिंक्स क्रिएट करने हैं वो आपने यहाँ पे उसी तरीके से क्रिएट कर देने। ठीक है, नीचे आपको जो भी अपने वेब पेज के कंटेंट्स हैं, यानी कि जो भी इमेजेस फोटोज़ वगैरह लगानी है वो आप नीचे लगाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है H1 वेलकम टू अवर पोर्टल, और स्क्रॉल डाउन टू सी द स्टिकी इफेक्ट। ठीक है, अब इसके नीचे कोई इमेज लगानी है तो वो भी आप लगा सकते हैं। जैसे कि अगर आप यहाँ पे एक पैराग्राफ लेते हैं उसके नीचे इमेज लगा देते हैं, तो यहाँ पे क्लिक करके अब वो इमेज आपके फोल्डर में होनी चाहिए। इसमें तो कोई इमेज है नहीं। इमेजेस कॉपी करता हूँ मैं इसके अंदर, ज़रा देखो इसके अंदर रिव्यू एक्सप्लोर करता हूँ। तो इसमें कुछ इमेजेस हैं तो सही अच्छा ये कुछ वेब पेज की इमेजेस हैं, मैं यही लगा लेता हूँ जैसे वेब लेआउट डॉट JPG के नाम से। ठीक है, तो इसमें मैं चला जाता हूँ, यहाँ W लिखूँगा, वेब लेआउट डॉट JPG के नाम से एक इमेज यहाँ लगा दी। तो अब हमारे जो उसके ऊपर किस तरह से नजर आएगा ये देखिए, इसके ऊपर इमेज भी आ गई। ठीक है, ये इमेज है, किसी वेबसाइट की तस्वीर है, मैंने बनाया नहीं है। तो ये देखिए स्क्रॉल करेंगे तो ये देखिए नेविगेशन हमारा ऊपर ही है, वो सारा पेज ऊपर स्क्रॉल होके चला गया। ठीक है, अब उसके लिए हम क्या करेंगे कि HTML के कोड के बाद, यानी कि HTML का जो भी कोड है वेबसाइट पे तस्वीर दिखानी है, फोटो दिखाना, जो भी कंटेंट है वो हम इस कंटेंट वाली क्लास के अंदर लिखेंगे जो अलग से डिव बना हुआ है, और नेविगेशन हमारा ऊपर यहाँ पे अलग से बना रहेगा। CSS से इसको कैसे कंट्रोल करना है, तो सबसे पहले आप आएंगे बॉडी के अंदर जो भी मार्जिन 0 और फॉन्ट फैमिली जो भी डिसाइड करनी है। आप सबसे पहले नेव बार की क्लास बताएंगे, इसमें आप लिखेंगे पोजीशन। अच्छा देखिए ये वेबकिट डॉट स्टिकी क्यों लिखा है और पोजीशन स्टिकी क्यों लिखा है। बेसिकली कमांड तो पोजीशन स्टिकी ही है, क्या है पोजीशन क्या बताएंगे हम इसकी, स्टिकी। स्टिकी से क्या होगा, ये फिक्स हो जाएगा, लेकिन ये काम करेगा सपोज टू बी गूगल क्रोम के ऊपर, लेकिन अभी और भी ब्राउज़र होते हैं, सफारी होता है, ओपेरा होता है, UC ब्राउज़र है, तो उनके लिए फिर हम ये कमांड लिखते हैं दोबारा पोजीशन प्रॉपर्टी बना के डैश वेबकिट डैश स्टिकी। तो ये सारे ब्राउज़र के ऊपर इफेक्टिवली सही काम करेगा। टॉप प्रॉपर्टी को क्या कर देंगे 0, मतलब ऊपर से जो मार्जिन जो प्रॉपर्टी है 0 कर देंगे इसकी। बैकग्राउंड कलर जो भी रखना है इस नेविगेशन का वो बता देंगे। पेडिंग अंदर की जो है 15 पिक्सल और टॉप बॉटम की जो है 0 कर देंगे। Z इंडेक्स प्रॉपर्टी क्या कर दी है, आपने एक चीज़ सीखी थी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में और इलिस्ट्रेटर में भी सीखी थी, उस पर हम कहते थे ऑर्डर सेट करना। क्या सेट करना, ऑर्डर सेट करना। जैसे सपोज भी इंसर्ट में गए, यहाँ से क्लिक किया, आपने एक शेप बनाया। अब अगला शेप जब हम बनाएंगे तो वो इसके आगे बनेगा, है ना, समझ में आ रही मेरी बात। अगला शेप कहाँ बनेगा, इसके आगे बनेगा, और इसके अगला वाला जो शेप होगा वो इन दोनों के आगे बनेगा, है ना। तो अब मैंने आपको इसमें एक चीज़ सिखाई थी कि मतलब अगर इस शेप को सबसे आगे लाना है तो हम क्या करेंगे, एक ऑप्शन है राइट बटन दबा के हम करेंगे इसको ब्रिंग टू फ्रंट, क्या करेंगे तो ये सबसे आगे आ जाएगा। और अगर एक एक करके आगे लाना चाहते हैं तो हम करेंगे इस पर क्या करेंगे, ब्रिंग फॉरवर्ड, एक से आगे आएगा और यहाँ पे लाके यहाँ से आएगा ब्रिंग फॉरवर्ड, फिर दूसरे से आगे आएगा। इसको हम कहते हैं ऑर्डर सेट करना। क्या करना, ऑर्डर सेट करना। अब ये भी यही हमने यहाँ किया Z। अब कमांड से ये काम कैसे करते हैं CSS के अंदर, Z इंडेक्स प्रॉपर्टी को हमने 1000 रख दिया। 1000 का मतलब ये है कि जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे 999 ऑब्जेक्ट जो बनेंगे उन सबसे आगे कौन सा होगा, नेव बार। बात समझ में आ रही है, हाँ 1000 ऑब्जेक्ट जो बनेंगे ये उससे ऊपर होगा, यानी कि पहला ऑब्जेक्ट बना उसका इंडेक्स 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, फिर 5 होगा। हाँ मतलब इसको हमने मैक्सिमम रख दिया, कितने पे रख दिया, 1000 पे रख दिया भाई, यानी कि नेविगेशन बार हमारा सबसे ऊपर ही रहेगा, सबसे नीचे नहीं जाएगा। देखो सबसे ऊपर ही है ना, ये जितने कंटेंट बनते जाएंगे ये सबसे ऊपर ही रहेगा। समझ में आई मेरी बात। ये दो प्रॉपर्टी इसके अंदर इंपॉर्टेंट होती है स्टिकी बनाने के लिए, पहली प्रॉपर्टी ये और दूसरी प्रॉपर्टी ये, ठीक है। अब आते नेविगेशन के अंदर जो UL है वो तो फिर नेविगेशन का ही कोड आ गया कि भाई उसका डॉट खत्म कर दो, मार्जिन खत्म कर दो, पैडिंग खत्म कर दो, टेक्स्ट लाइन सेंटर कर दो, डिस्प्ले इनलाइन कर दो ताकि सीधे नजर आए, मार्जिन 0-20 पिक्सल रख दो, नेविगेशन बार के एंकर का कलर वाइट कर दो, टेक्स्ट डेकोरेशन यानी कि अंडर नीचे लाइन आती है उसको खत्म कर दो, फॉन्ट वेट को बोल्ड कर दो। बाकी ये कंटेंट की क्लास के लिए हमने बनाया है। कंटेंट की क्लास के लिए क्यों बनाया है,
कौन क्या मसला है यार इसको। कंटेंट की क्लास के लिए क्यों बनाया हमने इसको? कंटेंट की क्लास के लिए हमने यूँ बनाया है कि ये नीचे वाला कंटेनर है हमारा, कौन सा वाला, ये वाला जो कंटेनर है हमारा, ये वाला, जिसमें हम अपना क्या रखेंगे, HTML का कोड दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे? HTML का कोड। वो कंटेनर जो है उसको डिस्प्ले कराया हमने, जिसमें हम अपना जो भी दीगर कोड वो इसमें लिखे जाएंगे, जो भी हमें इसके ऊपर हेडिंग दिखानी है और आगे कंटेंट्स दिखाने हैं। ठीक है, वो कंटेंट की क्लास बताया कि इसकी हाइट हमने डिफाइन कर दी। वैसे हम हाइट इसकी ऑटो भी कर सकते हैं, ऑटो करेंगे तो जितने कंटेंट दिखाने होंगे वही दिखाएगा। और अगर 2000 रखेंगे तो 2000 के बाद फिर इसकी लिमिट पूरी हो जाएगी। तो अभी हमें स्क्रोलर बनाना था तो इसकी लिमिट को हमने ज़्यादा बता दिया और उसका बैकग्राउंड कलर बता दिया हमने यहाँ पे क्लिक करके, कोई भी यहाँ से इस तरह से, यानी कि इतना बड़ा बना दिया। अब ऑटो करूँगा तो जितना कंटेंट है उतना ही दिखाएगा क्लास का। ठीक है, तो ये इसको इस तरीके से आपको दिखाई देगा। तो इस तरह से आप फिक्स्ड स्टिकी बार बना सकते हैं इसके ऊपर।